जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। बोले भगवान महावीर स्वामी की। महावीर गाथा के लिए एक ऐसी गाथा उस पड़ाव पर, गाथा उस पड़ाव पर जिसको आपको समझना अनिवार्य है। कल आपने सुना विमल राजकुमार सेवा सौहार्द भाव करुणा के अनूठे अनुष्ठान करते हुए चक्रवर्ती के पुण्य का बंध करता है। चक्रवर्ती का पुण्य बंध निर्माण कर लिया है। पहले उसको समझे कि चक्रवर्ती का पुण्य बंध निर्माण का मीनिंग क्या है, उस भावना में पहुंचे। विमल राजकुमार ने विमल राजा बनकर के महसूस किया कि मैं करता हूं, मैं करवाता हूं, लेकिन सब लोग कर सके, मैं अकेला कब तक करूंगा? और मैं जो भी करूंगा वो मेरे साथ समाप्त हो जाएगा। शाश्वत मूल्यों के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, और उस चिंतन में वो लगा हुआ है। एक अनूठे चिंतन में, अद्भुत चिंतन में लगा हुआ है कि कैसे ऐसा हो सकता है। नहीं, यही है आज की कथा का सूत्र, यही है कि चक्रवर्ती कौन बनता है, चक्रवर्ती बनने के पीछे इंटेंशन क्या होता है। 3 नाम अपने जैन जगत के हैं, एक वासुदेव, एक चक्रवर्ती और एक तीर्थंकर। वासुदेव वर्किंग करते हैं, चक्रवर्ती व्यवस्था निर्माण करते हैं, और तीर्थंकर एक ऐसी व्यवस्था निर्माण करते हैं कि वो नहीं रहे तो भी व्यवस्था चलती रहती है। चक्रवर्ती अच्छे लोगों को चुनते हैं, और तीर्थंकर जो आता है उसको अच्छा बनाते हैं।
वासुदेव संघर्ष करता है प्रति वासुदेव के साथ। चक्रवर्ती संघर्ष नहीं करते हैं, चक्रवर्ती संगठन करते हैं। चक्रवर्ती एक 6 खंड की व्यवस्था निर्माण करते हैं। सिंगल करेंसी, सिंगल कानून, सिंगल सिस्टम। 6 खंड की सिंगल सिस्टम, सिंगल करेंसी, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। और तीर्थंकर के लिए आचार्य हेमचंद्र ने तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा, शाद्वाद मुद्रा अनत्य भेदी, कि आपकी जो करेंसी है, शाद्वाद की जो करेंसी, अनिकांत की जो करेंसी है, वो 3 लोक में भी उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुने हुए हैं, चक्रवर्ती, तीर्थंकर। लेकिन उसके पीछे का जो सीक्रेट है, जो फिलॉसफी है, वो नहीं सुना हुआ, वो नहीं समझा हुआ। भगवान महावीर वासुदेव बने, पहले त्रिपुष्ट वासुदेव बने, वासुदेव बन करके नरक की यात्रा करी। 7वें नार की, 5वें नार की, 4थी नार की, 55 सागरोपम नरक में बिताए। और वहां से आकर के लंबी यात्रा कर करके, अनकाउंटेबल जन्म मरण कर करके, जो 27 जन्म मरण की जो बात चलती है वो केवल पंचेंद्रिय की है। उसके अलावा जो जन्म मरण उन्होंने करे उसकी चर्चा केवल एक वाक्य में आती है कि वो जो मस्तक में होती है ना जू, वो बनकर के भी एक बार पैदा हुए। आप सोच सकते हैं कि किन कितने हो से गुजरे होंगे। और मिस्टेक ओनली वन, परमात्मा के रहते हुए परमात्मा को अंधेरे में रख करके जिंदगी का निर्णय कर लेगा। परमात्मा अंधेरे में होते नहीं है। हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं और हमको लगता है कि मैं नहीं देख रहा तो वो नहीं देख रहे। हमको लगता है कि हम छिप करके कर रहे हैं, उनसे कोई छिपा हुआ नहीं है। लेकिन उनके जीवन का, तीर्थंकर के जीवन का एक अनूठा सूत्र होता है, जो उनके तरफ देखता है उसको वो संभालते हैं। वाक्य दोहराएंगे, जो उनके तरफ देखता है उसको वे संभालते हैं। जो उनकी तरफ देखता नहीं है वो उसके भरोसे पर छोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं कि तीर्थंकर दृष्टा बनो, तीर्थंकर को देखने की दृष्टि बनाओ। ये महावीर गाथा का लक्ष्य क्या है कि हमारे पास वो दृष्टि आ जाए, हम तीर्थंकर को देख सकें। बिना दृष्टि के तीर्थंकर के दर्शन नहीं होते, वो नजर लगती है। जवेरी ही डायमंड को देख सकता है, सब्जी बेचने वाला जब डायमंड को देख नहीं सकता है, उसको तो केवल एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है। जिनके पास तीर्थंकर को देखने की दृष्टि नहीं होती है, उनको तीर्थंकर केवल एक हड्डी, खून हड्डी का पुतला नजर आता है। ये दृष्टि बननी चाहिए, इसके लिए महावीर गाथा है। एक मां मिली, भगवान महावीर की चेतना को, उसने उसको विमल बनाया। एक ऐसा विमल बनाया कि उसके पूरे पाप के साथ का रिश्ता तोड़ दिया। पाप की परिस्थिति आई लेकिन वो पाप नहीं कर सका भविष्य में। रिवेंज की सिचुएशन आई लेकिन रिवेंज में गया नहीं वापस। जितने दगाबाज महावीर की चेतना को
विमल राजकुमार बनने के पहले मिले उससे कई गुना ज्यादा दगाबाज। जब भगवान महावीर की चेतना चक्रवर्ती और तीर्थंकर बनने की यात्रा पर चली उस समय मिले, लेकिन वो रिवेंज में नहीं गए। विमल राजकुमार, विमल राजा बनकर के, संयमी बनकर के, लोगों के दिलो दिमाग में एक राजा को लेकर के जो इमेज थी कि राजा केवल टैक्स लेता है, राजा केवल कर लेता है, राजा मीन्स सेना। लेकिन उसने एक ऐसा लोगों के बीच में माहौल बनाया कि राजा पालक होता है, शासक नहीं होता है। प्लीज रिपीट। और जो पालक बन जाता है उसको शासक बनने की जरूरत होती ही नहीं है। जो बिना पालक बनने शासक बनने जाते हैं वे दुशासन बन जाते हैं। शासन का पहला सूत्र है पालन पोषण प्रशिक्षण, और उसके बाद अनुशासन है। एक इमेज और सारी एक सपने के साथ, एक ध्येय के साथ, और उसी ध्येय का परिणाम, उसी इंटेंशन का परिणाम, उसी सपने का परिणाम कि अगले जन्म में वो महाविद्य क्षेत्र में होते हैं, मुका नगरी में। उनकी मां धारिणी 14 सपने देखती है। प्रियकर के साथ वो सपने शेयर करती है। ज्योतिषी बुलाए जाते हैं और ज्योतिषी बधाई देते हुए राजा को कहते हैं कि सपने तुमने देखे हैं लेकिन सच वो करेगा। सपने तुमने देखे हैं लेकिन सच वो करेगा। एक पिता के लिए इससे बढ़कर के गौरव की बात कोई नहीं होती है कि उसका पुत्र उसके सपने सच करता है। और हर पिता के मन में एक ही तमन्ना होती है कि मेरे सपनों को सच करने वाला हो। हर गुरु के मन में शिष्य को लेकर वही तमन्ना होती है। हर सास के मन में बहू को लेकर के वही तमन्ना होती है। और जब ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे सपने वो सच करेगा, वो चक्रवर्ती बनेगा, और जब से वो गर्भ में आया था तब से जिनके साथ गिलवा शिकवा मां का था, उन सबके साथ मां की दोस्ती हो गई। जिन राजाओं के साथ उस राजा का संघर्ष चल रहा था, उन सबके साथ दोस्ती हो गई। और केवल दोस्ती ही नहीं हुई, तो सारे प्रिय दोस्त बन गए। और इसलिए जिस समय जन्म हुआ है तो उसका नामकरण किया गया प्रिय मित्र। प्रिय मित्र नाम रखा गया। बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा सुंदर कैरेक्टर है कि जो मित्रों को प्रिय है और जिसको मित्र प्रिय है, जिसको मैत्री प्रिय है। और ऐसा प्रिय मित्र चक्रवर्ती बनने की तैयारी में, और एक एक को कलेक्ट कर रहा है। किसको पता है ये जगन्नाथ का रथ अकेले से नहीं चलेगा,
अरे जगन्नाथ का रथ, मेरे से श्रेष्ठ तुम लोगों को मैं काम सौंपूंगा तो ही काम चलेगा। और इसलिए वो अपने से बढ़िया लोग हर क्षेत्र में चुनता है। वो ऐसे व्यक्ति को सेनापति बनाता है कि सेनापति रत्न है। चक्रवर्ती के पास कितने रत्न होते हैं? 14 रत्न होते हैं। कितने रत्न? और उसमें 7 रत्न कौन से होते हैं? पंचेंद्रिय के होते हैं। और इंसान के रूप में रत्न होते हैं। द ग्रेटेस्ट। उसके पास श्री भी है तो श्री नहीं है, श्री रत्न है। सेनापति है तो सेनापति नहीं है, सेनापति रत्न है। पुरोहित भी है तो पुरोहित नहीं है, पुरोहित रत्न है। उनका खजिनदार भी है तो खजिनदार नहीं है, रत्न है। उनका मंत्री भी है तो मंत्री नहीं है, रत्न है। उनके पास शस्त्र भी है तो शस्त्र नहीं है, रत्न के समान है। ऐसे व्यक्ति को चुनता है और जिसमें जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को स्पेस देता है, संरक्षण देता है, पोषण देता है। प्लीज लिसन। किसी के अंदर की पॉसिबिलिटी को जानना और उस पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करना है, उसको उजागर करना है, ये चक्रवर्ती का काम है। जो बन सकता है वो बनने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, एक गाइड की आवश्यकता होती है, एक मेंटोर की जरूरत होती है। और वो काम चक्रवर्ती करते हैं। इसलिए वे चक्रवर्ती से श्रेष्ठ होकर के भी चक्रवर्ती के पीछे चलते हैं। और एक चक्र है। चक्रवर्ती शब्द का अर्थ क्या है? नहीं मालूम हमारा सब। चक्र के पीछे जो चलता है, चक्रवर्ती, अनुव्रती, महाव्रती। महाव्रती का मतलब क्या है? जो महाव्रत के पीछे चलता है। अनुव्रती का मतलब क्या है? जो अनुव्रत के पीछे चलता है। चक्रवर्ती इसका मतलब वो चक्र के पीछे चलता है। जिधर चक्र उधर हो जाएगा। और चक्र बनाया किसने? उसी ने बनवाया है, अहिशाला में तैयार किया है। एक अनूठा है वो सारा मिथक। और इसलिए चक्रवर्ती एक व्यवस्था का चक्रवर्ती उसको फॉलो करता है। प्रिय मित्र, जब उसके पिता ने दीक्षा ली तो राजा बना और 6 खंड का चक्रवर्ती बना। साथ में उसके पुरोहित है, मंत्री है, सारे हैं। मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि अपने पास टाइम कम है, इसलिए जो मैं छोड़ रहा हूँ मुझे पता है, आपको पता नहीं। लेकिन मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आपको कहीं नहीं लगे कि इतनी ही स्टोरी है। और इन लोगों को साथ में लेकर के वो काम कर रहा है। चक्रवर्ती बन चुका है, व्यवस्था बन चुकी है और व्यवस्था का संचालन चल रहा है। उसकी चक्रवर्ती का एक ही लक्ष्य रहता है कि पाप करने वाले को पाप करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। रिपीट करो, दुर्जन को दुर्जन बनने का अवसर नहीं मिलेगा। अपराधी को अपराध करने का अवसर नहीं मिलेगा। गुस्सा करना चाहेगा तो गुस्सा करने को उसको अवसर नहीं मिलेगा। धर्म करने के लिए भी 4 बातें लगती हैं और पाप करने के लिए भी 4 बातें लगती हैं। धर्म करने के लिए भी द्रव्य लगता है, क्षत्र लगता है, काल लगता है, भाव लगते हैं।
स्पेस भी लगती है, टाइम भी लगता है, द्रव्य मतलब मटेरियल भी लगता है, और भाव भी लगते हैं। पाप करने के लिए भी 4 चीजें लगती हैं। साधन भी लगता है, जगह भी लगती है, और समय भी लगता है, और साथ में इमोशन भी लगती है। ये इमोशन हो और साधन नहीं हो। शराब पीने की इच्छा है और पैसे नहीं है, और शराब दुकान नहीं है, शराब मिल नहीं रही है, पैसे भी है तो शराब मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं शराब। भावना भी है, पैसे भी है, लेकिन उपलब्ध नहीं है। शराब पी पाएगा? हेलो, नहीं पिलेगा। उपलब्धता के आधार पर ही शराब पी जाती है। और अभी स्थिति क्या है? घर पहुंच है, होम डिलीवरी है। यस यस, कोविड के समय में देख चुका हूं मैं। कोविड के समय में देख चुका हूं, ठाकरे पर कमेंट कर चुका हूं उस समय। उद्धव ठाकरे सीएम था उस समय, और उसने कोविड के समय में शराब की दुकानें ओपन कर दी थी, बाकी सब दुकानें बंद है। धर्म के लिए भी व्यवस्था लगती है, पाप के लिए भी व्यवस्था लगती है। पाप को व्यवस्था नहीं मिली तो पाप हो नहीं सकता है। चक्रवर्ती का सपना रहता है कि किसी को मैं पाप करने का स्पेस और क्षेत्र नहीं दूंगा, पाप करने का मौका नहीं मिलेगा, पाप करने की जगह नहीं मिलेगी। और व्यवस्था ये जगन्नाथ का रथ है, व्यवस्था ये जगन्नाथ का रथ है। तीर्थंकर भी तब तक तीर्थ की स्थापना नहीं करते हैं जब तक गंधर नहीं मिलते। आपकी भाषा में बोलना हो तो गंधर कौन है? महावीर के CEO कौन है? CEO। बिना उसके तीर्थ चलता नहीं। चक्रवर्ती के पास भी ये रत्न है जिनके माध्यम से सारी व्यवस्था को चलाता है, बिल्कुल क्लोज है। लेकिन चक्रवर्ती, प्रिय मित्र चक्रवर्ती, प्रवीण ऋषि जैसा गफलत में नहीं रहता है। हेलो, आपकी बात नहीं करी मैंने, मेरी बात कर रहा हूं। किसकी बात करिए? गफलत में रह गया। वो केवल व्यवस्था सौंप करके छोड़ता नहीं है, तो अपने तरीके से व्यवस्था को चेक करते रहता है कि जो मैंने व्यवस्था निर्माण करी वो चल रही कि नहीं चल रही है। वो सिस्टम को चेक करते रहता, टेस्ट करते रहता है। आपको भी घर का चक्रवर्ती बनना हो ना, तो केवल 8 से 10, 25, 26, 27, और वो एक दिन रात में ड्रेस बदल करके, वेश बदल करके घूम रहा था, और कहीं से उसके एक स्मेल आने लगी। एक ऐसी स्मेल जो कभी उसने सूंघी नहीं थी। एक स्मेल आने लगी, और स्मेल के स्रोत की खोज में उसके कदम बढ़ने लगे। राजमार्ग से छोटे मार्ग पर, छोटे मार्ग से और गले में, और खोजते खोजते जब एक क्षेत्र में पहुंचने लगा तो देखा कि वहां जो, आपकी भाषा में कहूं तो जो पायलट या पेट्रोलिंग कार वाले लोग थे, पुलिस, वो खड़ा था वहां पर।
जैसे प्रिय मित्र आगे जाने लगा, जहां से स्मेल आ रही थी उधर जाने लगा तो रोक दिया, वहां उधर नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। प्रिय मित्र ने अपनी पहचान न बताते हुए कहा, क्यों? बोलिए, सुरक्षित क्षेत्र है, यहां बिना परमिशन के अंदर नहीं जा। बोले किसी परमिशन? बोले मंत्री की परमिशन। किसकी परमिशन? मंत्री की परमिशन। बोले मंत्री की परमिशन? ये क्षेत्र सुरक्षित है? बोले वहां क्या चल रहा है? बोले तुम नहीं पूछ सकते हो। और जब देखा प्रिय मित्र ने कि एंट्री नहीं मिल रही है, तो उसे सिंपल सी अपनी जो मुद्रा थी वो निकाल कर बताया, मैं प्रिय मित्र चक्रवर्ती हूं। और जैसे उस पुलिस को पता चला कि ये प्रिय मित्र चक्रवर्ती, उसके तो पसीने छूट गए। अब रोकने का तो काम नहीं, लेकिन गिड़गिड़ाने लगा कि प्रिय मुझे माफ करना है, मैं इसे सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं मंत्री का विरोध नहीं कर सकता। बोले चल आगे चल, मेरे साथ रास्ता बताए। और आगे पहुंचे, खंडहर था, नीचे पहुंचे अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड जाकर के देखा तो जिसको आज आप कहते हैं ना रेव पार्टी, मैं शॉर्ट में चल रहा हूं इसलिए आज के शब्द प्रयोग कर रहा हूं, रेव पार्टी चल रही थी। और देखा उस रेव पार्टी में पुरोहित का बेटा, मंत्री का बेटा झुका गया, स्तब्ध हो गया। और वो इतने बेभान थे कि प्रिय मित्र वहां पर आए, उनको पता ही नहीं चला। वो देखा, प्रिय मित्र जी स्टक हो गए। बोले ये क्या है? जिनको मैंने जगन्नाथ का रथ सोपा चलाने के लिए, उन्हीं का वे ही। लेकिन मैंने पहले एक वाक्य कहा है आपको, नो रिवेंज। एक बार करुणा के रास्ते पर चला हुआ प्रिय मित्र, तीर्थंकर बनने के रास्ते पर चला हुआ प्रिय मित्र दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन प्रतिशोध की भावना नहीं जन्मती। वहां से लौटा हो, रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा। ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव हो गया? जिनको दायित्व दिया वही। सुबह रात सभा बुलाई गई, मंत्री परिषद बुलाई गई। खबर तो पुरोहित और मंत्री को रात के लग चुकी थी। परिषद बुलाई और प्रिय मित्र ने एक जिज्ञासा के रूप में एक सवाल सामने रखा है कि हमने एक ऐसी व्यवस्था निर्माण का सपना देखा है कि जहां किसी को गलत काम करने का अवसर नहीं मिले, जगह नहीं मिले, व्यवस्था नहीं मिले। क्या ये व्यवस्था बराबर चल रही है क्या? सब चुप। लेकिन पुरोहित ने राजा को कहा कि राजन, किसी को गुलाम बना करके हम नैतिक नहीं बना सकते। हेलो, किसी को, शब्द ध्यान से लेना है। और जो यहां मोरारजी देसाई के पीएम के इस राज्यकाल को जो याद कर सकते हैं वो याद कर सकते हैं
मोरारजी देसाई पीएम बनने के बाद उसने शराबबंदी का बिल लाने का लोकसभा में प्रयास किया था, और उस समय पीलू मोदी स्वतंत्र पार्टी का एमएलए था। और उसने भरी संसद में कहा, स्टेटमेंट है सारी, कि किसी के मूलभूत अधिकार चुनने का किसी सत्ता को, किसी गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है। ये पुरानी बात नहीं। उसके बाद नरेंद्र मोदी आने के बाद एक दूसरा बिल लाने का प्रयास हुआ था कि पोर्नोग्राफी पाबंदी लगाने का बिल लाने की तैयारी कर रहे थे। और उस समय सारे इंग्लिश न्यूज मीडिया ने और कुछ उनके अंडर में चलने वाले मीडिया ने अग्रलेख लिखे थे, क्या अब गवर्नमेंट बेडरूम को भी कंट्रोल में करेगा क्या? याद आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ा होगा उनको, कि बेडरूम में क्या देखना क्या नहीं देखना, इस पर भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी क्या? और ये इस समय का सबसे बड़ा दर्दनाक खेल है कि दुनिया की कोई गवर्नमेंट पोर्नोग्राफी पर पाबंदी नहीं लगा पा रही। और सबसे डेंजर पोर्नोग्राफी चल रही है, चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी, और जिसके मैक्सिमम जो यूजर है मोर देन 30%। ये रिपोर्ट है मेरी पढ़ी हुई आज से 5 साल पहले की। 5 साल में आंकड़ा कहां पहुंचा होगा मुझे पता नहीं। मेजर द चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी का जो यूजर है वो इंडिया का है। और उस पूरे हित ने वही कहा है कि हम किसी को गुलाम बना करके नैतिक नहीं बना सकते। प्रिय मित्र ने केवल नजर उठाकर उसकी तरफ देखा है। किसी को प्रशिक्षित करना ये गुलाम बनाना है क्या? किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए अनुशासन में रखना गुलाम बनाना है क्या? किसी को गलत रास्ते पर जाने के सारे अवसर समाप्त करना ये गुलाम बनाना है क्या? ये सवाल उसने सामने रखे। और मंत्री ने पुरोहित का दोस्त जिसका संरक्षण था, उसने फिर खड़े होकर के कहा, किसने क्या करना और क्या नहीं करना अपनी निजी लाइफ में, उसने रास्ते पर क्या करना और सामाजिक व्यवस्था भंग नहीं करता है, अपने निजी जीवन को कैसे जीना, इस पर कोई शासन अनुशासन नहीं कर सकता है। कानून का क्षेत्र है केवल दूसरों को तकलीफ नहीं हो। क्या क्या तर्क होते हैं आपको पता है। और लोग कहते हैं, मैं सुनता हूं ये सारे स्टेटमेंट में सुनता हूं, आज भी ये स्टेटमेंट सुनता हूं कि हम पीते हैं लेकिन किसी को परेशान नहीं करते, हम पी करके शांति से सोते हैं। डेंजर खबर दूं मैं आपको, डेंजर खबर दूं 2017 की। 2017 में हैदराबाद में सिंथेटिक मीट की इंडस्ट्रीज की ओपनिंग के लिए मेनका गांधी आई थी। सुन रहे क्या? सिंथेटिक मीट की इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश में उस समय ओपन हो रही थी और उसके इनॉग्रेशन के लिए मेनका गांधी आई थी। और इंग्लिश न्यूज़पेपर में उसका इंटरव्यू आया था कि उनसे पूछा गया था, आप तो शाकाहारी हो, आप तो प्राणी के लिए काम करते हैं। उसका स्टेटमेंट सुनिए कि सिंथेटिक मीट की प्रोसेस में प्राणी के साथ क्रूरता नहीं होती है, इसमें क्रूएलिटी नहीं है।
और सिंथेटिक मीट का जो मार्केट है, जो फोकस है कस्टमर पर, वो उन्हीं पर है, वेगन पर। कि दिमाग में क्या है कि प्राणी के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, तुम खा सकते, यदि क्रूरता नहीं तो तुम खा सकते हो। यानी शाकाहार के बेसिक कंसेप्ट नहीं ओपन हो पाई। ये मैं इसलिए तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए। और ये सारी चर्चा प्रिय मित्र सुन रहा है, और सुन करके उसको जाग रहा अंदर से। मैंने इतने प्रयास किए हैं, और जिनके भरोसे पर प्रयास किए वही मेरे खिलाफ गए, वही व्यवस्था के खिलाफ गए। अरे ये चलते रहता है। महात्मा गांधी ने भी इस महसूस किया, और इसलिए महात्मा गांधी ने पहले वो चाहते थे कि मैं 100 साल तक जीऊं, और जैसे स्वातंत्र्य मिला उसके बाद उनकी तमन्ना हुई कि जल्दी से आयुष्य पूरा हो जाए। और ये सारा देख करके प्रिय मित्र ने वहां बहस नहीं करी, आर्गुमेंट नहीं किया, डिबेट नहीं किया, उसको एक मैसेज मिल चुका था। और वहां से सभा को विसर्जित करता है, और विसर्जित कर करके अपने गुरु के पास पहुंचता है, और गुरु को पूछता है, व्हाट इज माई मिस्टेक, मेरी गलती क्या हो गई, व्हाट इज माई मिस्टेक। बोले तेरी मिस्टेक एक ही है, तूने सत्ता के बल पर परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। किसके बल पर? सत्ता के बल पर। परिवर्तन आएगा तो केवल सत्य और संयम के बल पर आएगा। व्यवस्था के साथ जब तक आस्था में परिवर्तन आता नहीं, तब तक कोई व्यवस्था कामयाब होती नहीं। वाक्य को दोहराएंगे? नहीं सुना? व्यवस्था के साथ, बोलो, आस्था में परिवर्तन आता नहीं, तब तक कोई व्यवस्था कामयाब होती नहीं। अगला वाक्य सुन लीजिए, आस्था के अनुरूप, बोलिए, जब तक व्यवस्था निर्माण होती नहीं तब तक आस्था जिंदा रहती नहीं। समझ में आया गणित? व्यवस्था के अनुरूप आस्था चाहिए, आस्था के अनुरूप व्यवस्था चाहिए। बिना व्यवस्था के आस्था जिंदा नहीं रह पाती है, और बिना आस्था के व्यवस्था कामयाब नहीं होती है। ये मैसेज मुझे कब मिला बताऊं मैं आपको? जिस समय सोवियत बिखर गया गोर्बाचेव के जमाने में, ग्लानस्तोव, और उस समय मैंने देखा इतनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसके अंदर में क्या क्या चल रहा था, इतनी। और आप लोग पढ़ते हैं अभी भी चाइना की व्यवस्था के अंदर में कैसे, उन्हीं के व्यवस्था में कैसे भ्रष्टाचारी तैयार होते, ये आपको पता है। यानी कोई व्यवस्था बिना आस्था के शुद्ध नहीं बनती है, सफल नहीं होती है, और कोई आस्था बिना व्यवस्था के नहीं चलती है। उसके तुम सब एग्जाम्पल हो, जितने भी यहां बैठे हो ना, सब एग्जाम्पल हो। तुम्हारी आस्था किस पर है? अहिंसा पर। तुम्हारी आस्था किस पर है? संयम पर। तुम्हारी आस्था किस पर है? तप पर। यस और नो? यस और नो? यस ना? तुम्हारी आस्था गौतम निधि वाले की इंद्रभूति गौतम पर, राइट?
अभी नवरात्रि आएगी, कल से ही नवरात्रि है, कल से ही नवरात्रि है। आस्था किस पर है? आस्था किस पर है? अहिंसा पर, भगवान महावीर पर। और उत्सव किसका मनाएंगे? कौन सी देवी का? अहिंसा की देवी का, दया माता का। महिषासुर मर्दिनी, किसका उत्सव मनाओगे? आपकी सभा में एक परिवार यहां पर है, इंदौर से है, खड़े रहिए रोशन जी। कहाँ है? पूरे भारत देश का एकमेव परिवार, एकमेव परिवार जिनके घर में दया माता है। कौन सी माता है? दया माता है। इनके घर में दया माता की आरती होती है और ये इनको दी है नंदलाल जी महाराज ना, नंदलाल जी महाराज। हाँ, माधव मुनि जी ने आरती दी है, माधव मुनि जी ने आरती दी है। और इनके जीवन में, परिवार में कोई भी समस्या आती है तो दया माता की मन्नत मानते हैं। सामने खड़ा किया मैंने उनको, और दया माता इनकी मन्नत पूरी करती है। एकमेव परिवार है। अच्छा हुआ विषय आया, उस दिन ये आए। ये सारे अब वसंत जी तो ठीक है, बाकी ये तो अब सब ईद के दूध की चांद है। एक व्यवस्था है। देखिए आपकी आस्था क्या है ना, आपकी व्यवस्था क्या है। हाथ ऊपर करें जिनके घर में देवारे नहीं हो और देवारे में देवी देवता नहीं हो। धन्यवाद। जिनके जिनके घर में देवी देवता, एक बार जाकर के देखो, उनके हाथ में शास्त्र है कि शस्त्र है। हाँ? और तुम अहिंसा को मानते हो और शस्त्रधारी की पूजा करते हो। ये तुम्हारी व्यवस्था है। तुम्हारी संयम पर आस्था है। किस पर आस्था है? जल्दी जल्दी बोलो। और पूजा किनकी कर रहे हो तुम? किसकी पूजा कर रहे हैं? आस्था क्या है, व्यवस्था क्या है, थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है? गुरु ने कहा तूने व्यवस्था में बदलाव लाया लेकिन आस्था में बदलाव नहीं लाया। और प्रिय मित्र ने पूछा आस्था में बदलाव कैसे ला सकता हूं? व्यवस्था बदल सकता हूं, रास्ते बदल सकता हूं, इंटेंशन को कैसे बदल सकता हूं? और प्रिय मित्र को जवाब मिला, लोगों के इंटेंशन को, लोगों के आस्था को जो चेंज कर सकता है वो केवल तीर्थंकर चेंज कर सकते हैं। हेलो, तुम्हारे लिए सारे नए वाक्य है इसलिए पूछ रहा हूं, दोहराओ एक बार तो याद रहेंगे। लोगों की आस्था और व्यवस्था को बदलने का सामर्थ्य जिनमें होता है उनको तीर्थंकर कहते हैं। आस्था में परिवर्तन और व्यवस्था में परिवर्तन, जो लोगों का हृदय बदल देते हैं, लोगों के भाव बदल देते हैं, जिनका अस्तित्व ही भावों को बदलने में समर्थ होता है, उसको तीर्थंकर कहते हैं। वाक्य तो सुनने में आया होगा लेकिन सब ऊपर से गया होगा। बराबर है कि सब ऊपर से गए हो सीधा। अटने भी ऊपर से गए हो ना।
हाँ, नहीं कहीं होने वाला मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ तो जिससे आपको थोड़ा सा, क्योंकि 9 बज गई, मैं रुकने जा रहा हूँ, अगला कार्यक्रम है। समोशरण, तीर्थंकर परमात्मा का समोशरण, और समोशरण में सांप भी पहुंचा, नेवला भी पहुंचा है। कौन? सांप और नेवला है, शेर और बकरी, और दोनों जैसे आप लोग पड़ोस में बैठे हैं ना, नहीं थे सांप नेवला को नहीं हो, नथिंग, लेकिन जैसे आप बैठे हो वैसे परमात्मा के समोशरण में सांप और नेवला वैसे परस्पर में दोस्त बन करके बैठते हैं। और भगवान महावीर तीर्थंकर किसी को कहते नहीं तू लड़ मत, पर उनके सामने कोई लड़ नहीं पाता है, क्योंकि समोशरण, उस समोशरण में परमात्मा की आभा मंडल का एक प्रभाव होता है कि दुश्मन भी दोस्त बन करके जीता है। इसको कहते हैं समोशरण ने भाव और व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला स्ट्रक्चर।